अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक की ख़ास रहमत से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब भी सोचते होंगे कि जब भी मैं कोई वीडियो बना रही होती है मोस्टली कहीं ट्रैवल ही की होती है, तो आपको पता है कि मेरा ज़्यादातर जो कंटेंट है वो ट्रैवलिंग का ही होता है। डेली व्लॉग्स अभी मैंने बनाना स्टार्ट ही नहीं किए, होपफुली शायद इन फ्यूचर कभी बना ही लूँ। लेकिन जो है जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ या मुझे लग रहा होता है कि कोई ऐसी डिफरेंट सी प्लेस है, अच्छी प्लेस है, कोई डिफरेंट कंट्री में गई हूँ, डिफरेंट सिटी में गई हूँ, तो फिर मेरा दिल चाहता है मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ और अपने लिए भी एक मेमोरी के तौर पर वीडियोज़ बना के अपने यूट्यूब चैनल पर सेव रख लूँ। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था ऑस्ट्रिया का। ये हमारा ट्रिप रोमानिया से ऑस्ट्रिया का था। रोमानिया से ऑस्ट्रिया की बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं थी, 1 आवर 40 मिनट्स की फ़्लाइट थी। और जब हमने लैंड किया था तो उस टाइम जो है वो सुबह के 7:30 हो रहे थे। ऑस्ट्रिया में 7:30 लैंड करने का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, उसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हम लोग जो है वो कितना अर्ली उठे होंगे और कितना अर्ली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे। और वो सारा प्रोसेस से गुजर के हम लोग जो है वो फाइनली जो है हम ऑस्ट्रिया वियना पहुंच गए होंगे। हम लोग वियना आए थे। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है। हम बेसिकली यहाँ पे लुक एंड सी ट्रिप के लिए आए थे। हम लोग 8 और 8:30 के आसपास मैक्सिमम जो है वो हम लोग होटल में पहुंच चुके थे। लेकिन हमारा जो चेक इन था वो वैसे 12 o'clock का था और हम लोग परेशान भी थे कि हम लोग ऑलरेडी इतने थके हुए हैं और सबको इतने ज़्यादा स्लीपी भी हो रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे स्टे करेंगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन हम फिर डायरेक्ट होटल ही चले गए और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग अब पहुँच चुके हैं, अगर आपका रूम अवेलेबल है तो काइंडली हमें 12 o'clock से पहले ही दे दीजिए। तो हमारे 2 रूम्स थे और लेकिन ये है कि उन्होंने हम लोगों को एक रूम उस टाइम पर दे दिया था, जहाँ पर हम लोगों ने आराम से अपनी जाकर नींद पूरी कर ली थी। और फिर कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने हमें सेकंड रूम भी दे दिया था। और ये दोनों रूम्स के दरमियान में ही एक डोर था, जहाँ से जो है बहुत इजी था कि आप एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं। और ये मेरे लिए भी इजी था कि मैं बच्चों को भी साथ साथ देख सकती थी। रूम्स काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन थे। ब्रेकफास्ट हमने आके होटल में ही किया था। और आप सबको मेरे पिछले व्लॉग से बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करना होता है मोस्टली ये होता है कि मैं घर से कुछ ना कुछ बनाकर साथ लेकर ही आती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही होता है कि पता नहीं जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जाएंगे वहाँ पे हमें कुछ खाने को हलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली बच्चों का साथ है तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग उठ के, बल्कि अर्ली मॉर्निंग नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो हम लोगों ने रात में सब कुछ करके, मैंने बर्गर्स बनाए थे और सब कुछ चिकन एवरीथिंग वो हम लोगों ने करके पैक शैक करके और फिर हम लोग रात में सोए थे। और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने होटल में अपने रूम में पहुंचे तो हम लोगों ने आराम से अपने बैग से जो है अपने बर्गर्स निकाले और आराम से हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट हो गया। ये जो होटल था ये 2nd डिस्ट्रिक्ट वियना में था। खैर थोड़ा बहुत थकावट उतरने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और बस फिर हम होटल से निकले। मुझे याद नहीं आ रहा कि दोपहर के टाइम पे हम लोगों ने क्या खाया था, और शायद जो है हम लोग, हाँ मुझे ये याद आ रहा है कि हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा बर्गर्स बना लिए थे और दोपहर में भी हम लोगों ने वही होटल में बैठ के जो है उन्हीं बर्गर्स के साथ अपनी पेट पूजा कर ली थी। और फिर हम शाम में निकल गए थे बाहर। और ये उसी एरिया में जहाँ पे हम लोगों का होटल था, ये वही सारा एरिया है। जिन दिनों में हम लोग यहाँ पर आए थे, आई थिंक वो अप्रैल या मई का मंथ था, मुझे एग्जैक्टली खुद भी नहीं याद कि वो कौन सा महीना था। लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट था। ये कि थोड़ी थोड़ी सी ठंडक भी थी और गर्मी खैर बिल्कुल भी नहीं थी। खैर वॉक करते करते जो है हम नियर बाय पार्क में चले गए। रोमानिया में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे भी है ग्रीनरी, कोई कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दरख्त। ऑब्वियसली ये तो पार्क है, पार्क में तो ग्रीनरी होगी ही, लेकिन ओवरऑल भी मुझे लगा कि काफ़ी ग्रीनरी है वियना के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। ये यहाँ पे बड़ी ही क्यूट सी मुझे स्लाइड लगी और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वीडियो में शायद उतनी नहीं आ रही। मैंने अपने बेटे को तो बहुत कहा कि चलो आप लो, खुद तो मुझे खैर डर ही लग रहा था, क्योंकि मैं तो स्लाइड्स वगैरह लेती हुई अच्छी भी नहीं लगती ना बच्चों के साथ इस एज में। या बिल्डिंग चेक करें कितनी खूबसूरत है कि पूरी की पूरी जो है वो ग्रीन हुई हुई है। पार्क से निकलने के बाद खैर हम आगे वॉक करते रहे। और यहाँ पे ये डॉग चेक करें कितना फ्लफ़ी और कितना क्यूट है। वैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ वाले होते हैं ना डॉगीज़, वैसा लग रहा था बिल्कुल। खैर हम लोगों ने अपने होटल से यहाँ तक का जो सारा सफ़र था ना वो हम लोगों ने वॉक करके ही किया था। हमें यहाँ पे, मुझे जहाँ तक याद है कि एक काम भी था और हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में लाइक मैप के थ्रू ऑब्वियसली हम लोग सर्च कर करके इस जगह पर आ गए थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने कोई भी ट्रेन, ट्रैम्स, गाड़ी, किसी का सहारा नहीं लिया, हम लोगों ने वॉक ही की इस सारी जगह में। और खैर हम लोगों ने जो अपना काम करना था वो हम लोगों ने काम किया। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आ गई। और बस आपको जैसे रोमानिया वाले और आपको पुराने मेरे व्लॉग से बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोगों को बुक, स्टेशनरी और इस टाइप की जो शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को तो होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे खैर इस शॉप में मैं और मेरा बेटा काफ़ी देर तक घूमते रहे और फिर मुझे याद आया कि इस शॉप का नाम क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए और मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम लोग जब नेक्स्ट भी आएंगे तो मुझे नाम तो याद हो ना, नाम का आइडिया हो एटलीस्ट कि क्या है। तो मैं फिर दोबारा से शॉप से बाहर गई और मैंने यहाँ पे जो है इस शॉप का छोटी सी वीडियो बनाई और आपको भी जैसे नज़र आ गया होगा
कि ये इस शॉप का नाम जो है वो लिब्रो है। ऑब्वियसली मैं पूरे स्टोर की वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मेरा दिल ही नहीं भर रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक एक चीज़, और इतनी क्यूट इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक एक चीज़ की वीडियो बनाऊँ। और फिर क्या था कि फाइनली अब स्टोर में इतना टाइम तो नहीं गुजारना था, आखिरकार हम वहाँ से बाहर निकले और फिर ये था कि हम वहाँ पे जो है हमें आइसक्रीम नज़र आ गई, तो हमने सोचा कि चलें अब हम लोगों ने जो है कुछ खाना पीना भी चाहिए, तो वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह खाई। मैंने वैसे आइसक्रीम नहीं खाई थी क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मैंने जो है वो शायद जूस पिया था, लेकिन मुझे ये भी नहीं याद कि वो कौन सा जूस पिया था। ऑब्वियसली अब इस वीडियो को बनाए हुए इतने मंथ्स हो चुके हैं और मैं वॉइस ओवर अब कर रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली हर चीज़ तो याद नहीं रहेगी ना। हम लोगों ने यही प्लान किया कि वापस होटल में इतनी दूर जाने की बजाय यही है कि हम लोग फिर यहाँ पे घूमते फिरते रहें। तो फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक और पार्क में आ गए, और यह पार्क भी इतना खूबसूरत था और काफ़ी बड़ा पार्क था। यहाँ पे आप लोग ये फ़िश चेक करें कि कितनी ज़्यादा कितनी मोटी और कितनी क्यूट और ऑरेंज कलर की हैं, और ये फूल चेक करें आप कितने प्यारे, स्पेशली जो है ये पर्पल वाला। ऑब्वियसली हम लोगों ने जो है वो डिनर बाहर ही करना था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर होटल में जाएंगे फिर वहाँ पे जाएंगे इतनी दूर और उसके बाद फिर हमें दोबारा वापस आना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली वो हम शायद ट्रेन पे गए थे, तो उसके लिए फिर इससे बेहतर यही है कि हम लोग पार्क में ही टाइम गुजार लेते हैं। और इस टाइम पे शायद जो है ना क्लॉक पे टाइम जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो ऑब्वियसली गलत था। अब काफ़ी टाइम से निकले हुए थे और वॉक ही करके इधर उधर घूम फिर रहे थे, तो इसलिए जो है ना सब थक चुके थे। मैं तो खैर काफ़ी थक चुकी हुई थी, और ऑब्वियसली अभी जो पिछली रात और वो सारा ट्रैवल टाइम था ना वो भी मेरा भी रिकवर नहीं हुआ था। खैर फिर हम लोगों ने कुछ टाइम वॉक किया, फिर हम लोगों ने अपना टाइम गुजारा और उसके बाद हम लोगों ने हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा और इसका नाम था अल जैतून, और यहाँ पर हम लोग आ गए और शुक्र अल्लाह का कि बहुत ही मज़े का और हमें हलाल खाना मिल गया जो हमने पेट भर के खाया। टाइम आप लोगों ने देख लिया होगा, इस टाइम पर जो थे वो 7:30 होने वाले थे, एग्जैक्टली द सेम टाइम जिस टाइम पे हम लोग सुबह पहुँचे थे, और अब जो है वो शाम के 7:30 हो चुके हुए थे। एक्चुअली मेरा उस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल मेरा दिल नहीं था कि मैं कोई भी व्लॉग बनाऊँ या कोई भी वीडियो बनाऊँ। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पे गई और ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स और इस तरह की जगह देखी, तो मेरा फिर दिल चाहा कि क्यों ना, बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा व्लॉग तो होना चाहिए। इसलिए 3 दिन का जो व्लॉग है ना ये आपको बहुत ही लाइक समराइज फॉर्म में नज़र आएगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद है कि कोई मैंने मॉर्निंग का कैप्चर किया हुआ है, कोई इवनिंग का किया हुआ है और कोई रात का किया हुआ है। सेकेंड डे जो है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा, कुछ ना कुछ हमारी अपॉइंटमेंट्स थी और कुछ काम थे, उसी चक्कर में ही हमारा सारा दिन गुजरा। और लेकिन जब रात हुई तो रात में जो है ऑब्वियसली हमें डिनर करना था। अब ये समझ में नहीं आ रही थी, दोपहर में भी हम लोगों ने कुछ खाया था, पता नहीं कहाँ से खाया था, ऑब्वियसली उसकी वीडियो नहीं तो मुझे याद भी नहीं है। खैर ये जो हमारा होटल था ये उसके बिल्कुल पास वॉकिंग डिस्टेंस पे, लाइक यहाँ पे एक वियना यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, उस होटल के बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना थी, उसमें से हम लोग वॉक करते 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 हम इस जगह पर आ गए। और ये है, इस सारी जगह का नाम था प्राटर। ये हमने कोई सर्च नहीं किया हुआ था, कोई हमारा प्लान नहीं था, हमने कुछ मैप पे नहीं देखा हुआ था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे प्राटर है। ये बस वॉक करते करते हमें जो है ना वो अचानक से नजर आ गया और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। एक्चुअली हम लोग निकले इस तरह से थे कि सारा दिन हमारा बहुत बिजी हो जाता और थके भी हुए थे, तो हमें ये था कि नियर बाय हमें कुछ भी जो है ना हलाल ऑप्शन या हमें कोई प्लांट बेस्ड मीट या इस तरह का कुछ भी मिल जाता है तो हम लोग वो खा लेते हैं, हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो उसमें ये था कि हमें बर्गर किंग की ऑप्शन नज़र आ रही थी, तो हम लोगों ने देखा हमारे मैप पे हमारे होटल से बर्गर किंग ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोगों ने जो है वो बर्गर किंग जाते जाते रास्ते में से जो है ना ये प्राटर से गुजरते गए और ये देखते रहे। और ये है कि कुछ बच्चों ने एक दो जो है वो स्लाइड्स ली, या मुझे अब याद नहीं है कि इन लोगों ने कोई कार्ड्स वगैरह चलाई, इस तरह से इन्होंने कुछ किया, इन्होंने भी तो खैर थोड़ा सा इन्जॉय किया। और ये रात के टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि वो वीकडेज थे जब हम लोग गए थे। पब्लिक प्लेसेस पे नॉर्मली जो है वो वीकेंड पे रश होता है, इसलिए जो है हमें कम कम लोग ही दिखाई दिए, लेकिन था बहुत ही अच्छा। और स्लाइड्स वगैरह तो यार वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, खैर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। मैं तो खैर देख देख के ही परेशान होती रही कि लोग इतनी हिम्मत करके ये कैसे स्लाइड्स ले रहे हैं, लेकिन खैर देखना ही मेरे लिए काफ़ी था। और ऑब्वियसली मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने भी सिर्फ देखा ही, हम लोग खैर फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग इस टाइप की कोई भी स्लाइड्स ले सके, और इन फ्यूचर भी मुझे लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मौसम ठंडा ठंडा था, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लोग जो वॉक करके जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से हैं, उन सब ने कोई ना कोई जैकेट्स या कोई ना कोई अपर्स ज़रूर पहने हुए हैं। तो फाइनली हम लोग जो है वो बर्गर किंग को ढूंढते हुए बर्गर किंग तक पहुँच ही गए। यहाँ से जो है हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया और अपनी पेट पूजा की, और उसके बाद हम लोग वापसी के रास्ते पे निकल गए। और वापसी के रास्ते पे भी जो है ना आप देखेंगे कितना कुछ हमें रास्ते में भी नज़र आ रहा था। अभी तो मैंने फुल वीडियो बनाई ही नहीं इस एरिए की, कभी मुझे इन फ्यूचर जाना हुआ इंशाल्लाह तो मैं फिर पूरे प्राटर की वीडियो बनाऊंगी, एक एक झूले और एक एक स्लाइड उन सब चीज़ों के साथ, और फिर मैं अच्छे से आप लोगों को रिव्यूज़ भी दूंगी। लेकिन चूंकि ये लाइट्स और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपील कर रही थी तो फिर मैं रह नहीं सकी, और फिर मैंने कहा चलें ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत वीडियो तो होनी चाहिए ना। और मुझे ये लग रहा है अब इस टाइम पर कि मेरी वीडियो का तकरीबन जो 70% हिस्सा है ना वो तो प्राटर ही की नज़र हो गया है, मतलब कि मैंने और तो वीडियोज़ बनाई ही नहीं है, सारी प्राटर ही की हैं।
हाँ, इस फेरी व्हील में बैठने का मुझे बहुत शौक है और इन फ्यूचर उम्मीद है कि मैं किसी ना किसी दिन बैठ ही जाऊँगी। और ये बहुत स्लो चलता है और आराम-आराम से चलता है और इस पे आप बैठ के पूरा जो है ना, ऊपर से सारा व्यू जो है वो देख सकते हैं। और ये वाला देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खौफ आया था और कुछ टाइम के लिए देख के मैंने इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि ये इतना वीडियो में इतना बुलंदी पर नज़र नहीं आ रहा जितना ये एक्चुअली था। ट्राई तो मैंने बहुत की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा हाई था और ऑब्वियसली लोग भी खैर चीखे मारे थे। चीखे मारना ज़रूरी है लेकिन बैठना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। एनी हाउ, हर किसी की अपनी चॉइस है। वैसे मुझे लग रहा है मैं कब से वॉइस ओवर कर रही हूँ और उस सारे टाइम पीरियड में प्राटर ही को देख रही हूँ और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या मज़ीद बोलूँ। और मुझे ऐसा आइडिया हो गया कि इन फ्यूचर जो है ना, मुझे सेपरेटली प्राटर की वीडियो बनाने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया, शायद ही कोई हिस्सा छोड़ा हो। एनी हाउ, डे 3 भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड था और इसलिए मैंने अभी देखा अपने मोबाइल में कि मेरे मोबाइल में एक भी क्लिप नहीं है डे 3 का, इसलिए उस दिन की कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और ये है हमारा 4th डे। इस दिन हमारी वापसी थी और ये होटल में ही हम लोगों का ब्रेकफास्ट था। वैसे तो हम लोग जितने दिन भी रहे हैं, हर दिन जो हमारा ब्रेकफास्ट होता था वो होटल में ही होता था, लेकिन जो वीडियो है वो मैंने लास्ट डे पे बनाई। और वीडियो भी लास्ट डे पे इसलिए बन गई क्योंकि हम लोगों की जो है 4th डे पे भी अर्ली मॉर्निंग ही की फ़्लाइट थी और इसलिए जो है जैसे ही वहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट का टाइम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम ही थे जो उस हॉल में एंटर हुए। इसलिए लोग भी ज़्यादा नहीं थे, बल्कि लोग थे ही नहीं उस टाइम पर, और इसलिए फिर मुझे ज़रा ईजी लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और वो अपना सब जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि उस टाइम पीरियड में आप लोग जो है वो वीडियोज़ बनाएं। एनी हाउ, ब्रेकफास्ट तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलड्स और हर तरह का सीरियल, हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। आपकी पसंद है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी खाना चाहें, लेकिन वैरायटी बेशुमार थी। तो ब्रेकफास्ट करते साथ ही हम लोगों ने अपने लगेज उठाए और साथ ही हम लोग वापसी के रास्ते पर निकल पड़े। वापसी पे हम लोग उबर पर जा रहे थे एयरपोर्ट तक। आई होप आप सबने मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।